गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज फिर इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस चैप्टर से आपके जैक बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है आज तक। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि 2019 और 2020 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में वो सारा क्वेश्चंस को हम लोग डील कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 2018, 2017 और 2016 का जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सारा क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि पिछले वर्षों में आपको इस चैप्टर से किस आधार से क्वेश्चंस पूछा गया है। सो ठीक है, तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते, शुरू करते हैं। तो जैसा कि अगर आप क्वेश्चंस बैंक में देखेंगे या तो फिर आपके पास अगर क्वेश्चंस होंगे 2018 का तो आप उसमें देखेंगे कि जो 2018 का क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 में आपको यह चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा गया था और वो कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था? 3 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा गया था। बात समझ में आए? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 28 नंबर क्वेश्चंस में भी आपको क्या था कि जो आपका आईयूपीएससी नेम जो दिया हुआ था उसको क्या करना था, फॉर्मूला उसका लिखना है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि वहां पर 2020 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था। तो दोनों में क्या पूछा गया था? तो आईयूपीएससी नेम दिया हुआ था, उसको हम लोग को फॉर्मूला लिखना था। तो उसी आधार से हम लोग को 2018 में भी पूछा गया था। 2018 में भी हम लोग को फॉर्मूला ही लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि आप सीख चुके हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला लिखना होता है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से यहाँ पे बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ, किस हिसाब से यहाँ पे सॉल्यूशन करना था, तो आप यहाँ से भली भांति सीख सकेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन नंबर दिया है और क्या लिखा हुआ है? सल्फेट। तो इसका हम लोग का आईयूपीएससी नेम लिया हुआ है तो इसका हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग 2 पार्ट का दिया हुआ है, तो यहाँ पे कटायन और अनायन दोनों हम लोग को यहाँ मौजूद है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले कटायन का नाम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो हम लोग उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये भी आप समझते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सेंट्रल मेटल आइटम को पहले लिखेंगे। सेंट्रल मेटल आइटम आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? कोबाल्ट दिखाई दे रहा है। क्या चीज? कोबाल्ट। कोबाल्ट को यहाँ पे क्या दिखाएंगे? सी वो दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग अमीन में, अमीन अमीन क्या है? हम लोग को लिगेंड है और यहाँ पे लिगेंड का नाम लिखना है पहले। तो लिगेंड में क्या है? हम लोग को अमीन, और अमीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हम लोग को NH3 होता है। क्या होता है जी? NH3। अब देख रहे हैं अमीन के पहले भी एक चीज लिखा हुआ है जो कि सफिक्स के रूप में क्या लिखा, मतलब कि सबस्क्रिप्ट के रूप में क्या लिखा हुआ है? हेक्सा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हेक्सा। और हेक्सा को हम लोग जानते हैं कि उसका सबस्क्रिप्ट में क्या होगा? 6 होगा, इसी चलते वहां पे हेक्सा लिखा गया है। चलिए इतना हम लोग को क्या किया, कटायन वाला पार्ट का नाम लिख लिए। अब लिखना है यहाँ पे हम लोग को अनायन वाला नाम का यहाँ पे फॉर्मूला। तो अनायन में क्या है हम लोग को? तो यहाँ पे देख रहे हैं अनायनिक पार्ट में आपका सल्फेट है। सल्फेट को हम लोग जानते हैं कि SO4 होता है। क्या होता है जी? SO4। अब यहाँ पर देखिए हम लोग चाहते तो इतना ही छोड़ देते इसका फॉर्मूला, लेकिन अभी भी हम लोग को पूरा पूरी करेक्ट हम लोग को आंसर नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है? आप तो बोलेंगे जैसा जैसा यहाँ पे बोला था उस तरह से यहाँ पर हम लोग तो लिख लिए हैं, तो फिर हम लोग को आंसर गलत क्यों है? तो गलत इस बेसिस पे है क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए जब आपको ये मतलब कि हम यहाँ पे मान के चलिए आपको दे रहे हैं एक फॉर्मूला, ठीक है, जैसे यही फॉर्मूला को ले लीजिए और यहाँ पर आपको सल्फेट में यहाँ मान के चलिए इसका सबस्क्रिप्ट के रूप में 2 या 4 दे देते। तो जब आप इसका नामकरण लिखते, जब आपका आईयूपीएससी नेम लिखते तो आपको यहाँ तक ठीक है कटायनिक पार्ट को इसी तरह लिखते, लेकिन जब ये इसको सिंपल जो यहाँ पे आयंस होते हैं इसका नामकरण जब लिखते हैं तो इसमें अगर हम लोग को सबस्क्रिप्ट रहता है तो उसका नामकरण हम लोग नहीं देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि लिगेंड में यहाँ पे जैसे 6 था, क्या था? 6, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे थे? यहाँ पे हेक्सा लिखे थे ना। उसी तरह से मान कर चलिए ये सल्फेट में यहाँ पे 2 रहता तो हम लोग लिखने चाहिए था इसको बाई, मतलब कि डाई सल्फेट। क्या लिखना चाहिए था? डाई सल्फेट। लेकिन हम लोग डाई लिखते हैं क्या? ट्राई लिखते हैं क्या? मतलब कि अगर हम लोग को सिंपल आयन में अगर किसी तरह का सबस्क्रिप्ट रहता है तो उसका नामकरण हम लोग लिखते नहीं है। हम लोग कब लिखते हैं? जब हम लोग को कॉम्प्लेक्स साल्ट में रहता है, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट में रहता है, जो हम लोग लिगेंड का जो रहता है, किसका रहता है? लिगेंड में अगर हम लोग का सबस्क्रिप्ट रहेगा तभी हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है ना। अगर सिंपल आयन में रहेगा तो उसका सबस्क्रिप्ट को हम लोग लिखते नहीं है। तो इसी चलते हम लोग को पता नहीं है कि अगर यहाँ पे सल्फेट अगर लिखा गया तो अगर मान के चलिए यहाँ पे 3 भी रहता तब भी तो हम लोग सल्फेट ही लिखते। मान के चलिए इसका फॉर्मूला में यहाँ पे हो, मान के चलिए इसका सबस्क्रिप्ट पे 6 रहता, कितना रहता? 6 रहता, तब भी यहाँ पे हम लोग 6 लिखते क्या? नहीं, तो फिर भी तो हम लोग यही नाम लिखते। तो हम लोग को आखिर पता कैसे चलेगा कि आखिर ये हम लोग को जो फॉर्मूला है वो करेक्ट फॉर्मूला होगा क्या? यहाँ पे 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि कुछ नहीं होगा? तो ये हम लोग को एक यहाँ पे अच्छा से मतलब कि फैसला तो लेना पड़ेगा ना, आखिर करेक्ट यहाँ पे आंसर क्या होगा उसको तो हम लोग फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो उसको करने के लिए, सही बनाने के लिए हम लोग को बस एक ही उपाय होता है। क्या करते हैं उसके लिए? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कटायनिक के ऊपर कितना चार्ज है टोटल और अनायनिक के ऊपर कितना चार्ज है। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं जी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उससे होता है क्या कि अब जो हम लोग को कटायनिक पार्ट में जो हम लोग को उसका टोटल चार्ज रहता है, वो हम लोग को आ जाता है अनायनिक पार्ट का सबस्क्रिप्ट में, और जो हम लोग को अनायनिक के ऊपर जो चार्ज रहता है वो आ जाता है हम लोग को कटायनिक का सबस्क्रिप्ट के रूप में। बात समझ में आया? तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी के ऊपर का चार्ज हम लोग को यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो हम लोग को यहाँ से ये इसको तो पता नहीं, तो कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि कोबाल्ट के ऊपर का चार्ज कितना होगा? +3 होगा। कितना होगा जी? +3। अब यहाँ पे देखिए अमीन, अमीन जो होता है उसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया? 0। अब देखिए जो आपका कटायनिक वाला पार्ट था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो तो इतना ही ना था। अब तीनों अगर यहाँ पे लिगेंड और सेंटर मेटल आइटम का अगर यहाँ पे इसका चार्ज को अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? +3। और +3 आपका क्या हो गया? कटायनिक का ऊपर का जो चार्ज होगा कटायन वाला पार्ट में पूरा का ओवरऑल पूरा चार्ज होगा कितना होगा? +3 होगा। अब अनायनिक पार्ट में चलते हैं। तो अनायनिक पार्ट में यहाँ पे देखिए सल्फेट है SO4, और SO4 के ऊपर कितना होता है चार्ज? तो -2 होता है। कितना हो जाएगा जी? -2 चार्ज होता है। अब हम लोग को क्या करना है कि जो करेक्ट आंसर लिखना है, हम लोग को क्या करेंगे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखने के लिए कि जो कटायन के ऊपर यहाँ देख रहे हैं +3 है, वो हम लोग को किसके सबस्क्रिप्ट में बन जाएगा? तो अनायनिक का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। और जो अनायनिक के ऊपर जो चार्ज दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? कटायनिक का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको इस तरह से लिखना है। ये तो हम लोग को पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है? तो उसको तो सेम जैसा है वैसा ही हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ तक। और फिर यहाँ देखिए SO4 है तो SO4 भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, सो ये जो 2 देख रहे हैं ये कहाँ है? अनायनिक वाला पार्ट में, तो ये कहाँ जाएगा? कटायनिक वाला का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। और जो कटायनिक के ऊपर जो चार्ज दिख रहा है कितना है टोटल चार्ज? +3। तो +3 कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे इसका सबस्क्रिप्ट के रूप में कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? इस तरह का फॉर्मूला होगा, ठीक है? तो यही आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया? करेक्ट आंसर। तो आपको ये चीज लिखना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आता है या फिर कहीं भी लिखने को लिए आता है, तो आप थोड़ा सा इसको रफ में क्या कीजिएगा? कैलकुलेट कर लीजिएगा अच्छा से। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? इस तरह से फाइनल आंसर लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको बनाना था और 1 मार्क्स यहाँ पे हासिल करना था एक क्वेश्चन पर, ठीक है? चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे बनाना स्टार्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, सो देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ये बहुत ही आसान है। आसान कहने का मतलब क्या है? क्योंकि आसान इसीलिए है क्योंकि जब हम लोग को कटायन और अनायन दोनों पार्ट अगर मौजूद रहता है तभी हम लोग को सबस्क्रिप्ट को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन अगर यदि हम लोग को सिर्फ एक ही पार्ट का यहाँ पे चर्चा रहेगा, जैसे कि अगर मान के चले आपको कटायनिक पार्ट दिया हुआ है तो उसमें आपका फॉर्मूला लिखने में बहुत आराम होगा क्योंकि जो है वही चीज सिर्फ आपको लिखना है। वही अगर अनायनिक पार्ट का भी रहेगा तब भी आपको लिखने में आराम है। लेकिन अगर यदि आपको दोनों वहां पे मौजूद है, कटायनिक पार्ट भी और अनायनिक पार्ट भी, तो दोनों में आपको क्या हो जाएगा? वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है कि आपको सबस्क्रिप्ट भी लिखना होता है। क्योंकि ये तो गारंटी नहीं है ना, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि एक जगह आपको सिंपल आयन होता ही है मौजूद, या तो फिर वो कटायनिक पार्ट में हो या फिर अनायनिक पार्ट में हो, तो उसका जो सबस्क्रिप्ट होता है उसका आप IUPAC लिखने के दौरान नहीं लिखते हैं कि 3 है तो टेट्रा, मतलब कि ट्राई टेट्रा, ये सारा चीज हम लोग कुछ लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। तो इसी वजह से आखिर उसका सही फॉर्मूला क्या होगा उसको हम लोग अच्छा तरीके से फाइंड आउट कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा वहां पे क्या होता है? दिक्कत होता है। लेकिन अगर एक ही टाइप का वहां पे पार्ट दिया रहता है, जैसे कि ये हम लोग को क्या है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कटायनिक पार्ट सिर्फ दिया हुआ, एक ही पार्ट दिया है, अनायनिक पार्ट तो दिया ही नहीं है। तो इसको नामकरण लिखने में, मतलब कि इसका हम लोग फॉर्मूला लिखने में बहुत ही सहूलियत होगा। तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को जब कटायनिक और अनायनिक दोनों पार्ट भी रहता है तो हम लोग तो आप ही ऊपर ऊपर देख ही चुके हैं कि आखिर कैसे उसका सॉल्यूशन करते हैं। सो देखिए कितना आराम से इसको हम लोग क्या किए थे? सॉल्यूशन कर लिए थे। तो उसी तरह से कोई लॉट नहीं लेना, हम लोग अच्छा तरीके से उसको भी सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। तो चलिए इसका कैसे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। सो फिर देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसका मतलब है कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्रोमियम है, तो क्रोमियम को हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे Cr लिखेंगे, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? इसका लिगेंड का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्वा है, एक्वा को हम लोग क्या जानते हैं? H2O से दिखाते हैं। क्या चीज दिखाते हैं? H2O से, ठीक है? अब एक्वा के पहले लिखा हुआ है कुछ शब्द, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टेट्रा। और टेट्रा जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के लिए लिखा गया, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा, ठीक है? चलिए
उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और लिगेंड का यूज किया गया है, क्या है, क्लोराइडो। क्लोराइडो के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, Cl लिखते हैं, ठीक है। अब Cl लिखे, अब यहाँ पर देख रहे हैं उसका सबस्क्रिप्ट के रूप में क्या लिखा हुआ है, डाई। तो डाई का मतलब है कि यहाँ पे क्लोराइडो जो होगा वो 2 होगा, ठीक है ना। चलिए, अब ये हो गया हम लोग को कटायनिक का पार्ट का पूरा कंप्लीट, मतलब ओवरऑल पूरा इसका क्या किया हम लोग, फॉर्मूला लिख लिए। लेकिन अभी देख रहे हैं कि लास्ट में यहाँ पे आयन लिखा हुआ है, और आपको जैसा कि बताया गया है पहले कहीं, जिस समय हम आपको आईयूपीएसी नेम लिखना स्टार्ट किए थे, समझाना स्टार्ट किए थे, तो उसी समय आपको बताया गया था कि जब भी हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखते हैं और अगर हम लोग को कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड रहेगा उसके ऊपर अगर हम लोग को कोई भी आयनिक रहेगा, आयनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा, मान के चलिए ऊपर में हम लोग क्या रहेगा, कोई भी हम लोग यहाँ पे चार्ज रहता, तो कोई चार्ज रहता है उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा आईयूपीएसी नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिर्फ क्या लगा देते हैं, आयन्स लगा देते, क्या लगा देते, आयन। तो इसीलिए और हम लोग क्या समझ गए, अगर यहाँ पे आयन लिखा है इसका मतलब पूरा फिक्स है कि इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, किसी तरह के आयन को यहाँ पे हम लोग को छोड़ देना, या फिर कटायन होगा या फिर अनायन होगा, लेकिन कुछ तो यहाँ पे हम लोग चार्ज लगाना पड़ेगा। अब कैसे होगा, तो यहाँ वाला जो चार्ज होता है ओवरऑल, उसका मतलब है कि पूरा ये जो हम लोग को है, या फिर कटायनिक पार्ट हो या फिर अनायनिक पार्ट हो, तो टोटल चार्ज कितना होता है वही चार्ज क्या कहलाता है, यहाँ पे जो लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो सभी के ऊपर का जो चार्ज है यहाँ पे, जितने भी स्पीसीज है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट में, वो सारे स्पीसीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके चार्ज को, और जितना आपका समेशन होगा पूरा वही ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसके ऊपर का चार्ज हो जाएगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही तो क्रोमियम का है, तो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब समझ गए कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा या फिर इसके ऊपर का चार्ज जो होगा वो +3 होगा। H2O के ऊपर किसी तरह का चार्ज होता ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लोराइडो के ऊपर हम लोग जानते हैं -1 चार्ज होता है, कितना होता है, -1, तो एक क्लोराइडो का -1, तो यहाँ पे 2 क्लोराइडो है, तो इसका मतलब -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से इंटू हो जाएगा। अब देखिए टोटल जब इसका निकालेंगे ओवरऑल कि इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, क्या करेंगे, दोनों को हम लोग समेशन करेंगे, तो +3 और -2 को हल करेंगे, तो हल करने के बाद कितना होगा, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर +1 आएगा, क्या होगा, +1, और आप उसी को यहाँ पे दिखाइएगा। इसका मतलब है कि ये जो पूरा पार्ट है, ये आपका कटायनिक पार्ट है, इसके ऊपर कितना टोटल चार्ज है, तो +1 है। बात समझ में आया। तो इसी तरह इसको क्या करना है, फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो फाइनल आंसर लिखने के दौरान आपको बस इतना ही दिखा देना है। यहाँ पे देख रहे हैं CrH2O, और इसका कितना संख्या में लिया गया था सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 था, उसके बाद यहाँ पे Cl2 था, इतना दिखाएं। अब इसके ऊपर क्या करना है, हम लोग को प्लस चार्ज दिखा देना है। हम लोग क्यों यहाँ पे प्लस दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आयन है, क्या चीज, आयन, और आयन है तो इसका मतलब हम लोग को पूरा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आखिर वो आयनिक है कि नहीं है। सो अब इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट किया, हम लोग को शुरू में तो पता नहीं चला कि इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट किए, तो जितने भी स्पीसीज थे सभी के ऊपर जितना चार्ज होता है, सभी को कैलकुलेट करने के बाद टोटल सम करने के बाद जितना चार्ज होता है वही हो जाता है उस पूरा टोटल पार्ट के ऊपर का चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना था, फाइनल आंसर लिखना था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका 2018 में क्वेश्चंस पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में, वो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस पूछा गया था। बात समझ में आया, 2 ही क्वेश्चंस में आपका 3 मार्क्स वहां पर दिया गया था, तो 1.5 नंबर का वहां पे बांटा गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि 2018 में जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे इस चैप्टर से, वो सारे चीज को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लिए, है कि नहीं, सॉल्यूशन कर लिए। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो हम लोग करेंगे 2017 में, कि 2017 में किस आधार का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था और उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सो तो देखिए 2017 में जो क्वेश्चन नंबर 10 था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में, या फिर आपके पास अगर किसी सीनियर का भैया या दीदी के अगर कोई क्वेश्चन होगा 2017 का, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही पूछा गया था। तो क्या बोल रहा था 10 नंबर में, तो राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ, ये वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है इसका क्या करना है, यहाँ पे आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो ये तो बहुत आसान है, आपको कैसे, यहाँ पे क्या होगा, K3 होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे K3 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे छूट गया होगा। चलिए, तो इसको क्या करना है हम लोग को, इसका हम लोग को यहाँ पे आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कटायन वाला का पार्ट लिखेंगे। आज देख रहे हैं यहाँ पे एक हम लोग को क्या है, सिंपल पार्ट है, क्या चीज है, सिंपल आयंस है। और सिंपल आयंस का अगर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट हम लोग को रहता है लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, मतलब 3 है तो इसको हम लोग ट्राई नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे हम लोग, के है तो इसका मतलब पोटेशियम है, क्या चीज है, पोटेशियम, तो पोटेशियम को हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पोटेशियम ही लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना जी। देखिए तो इस तरह, इस सब तो हम लोग लिखना पहले ही सीख चुके हैं, है कि नहीं। चलिए पोटेशियम लिख लिए।
अब हम लोग को क्या करना है, लिगेंड का नाम, क्योंकि देखिए ये हम लोग को है जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट। और कॉम्प्लेक्स पार्ट का नामकरण जब लिखते हैं तो हम लोग को लिगेंड का नाम लिखना होता है, उसके बाद सेंट्रल मेटल आइटम, तब फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर देख रहे हैं लिगेंड का नाम क्या है, यहाँ पे C2O4 को हम लोग ऑक्सोलेटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सोलेटो। और ऑक्सोलेटो का यहाँ पे देख रहे हैं लिगेंड का सबस्क्रिप्ट के रूप में 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3। और 3 को हम लोग बोलते हैं ट्राई, क्या बोलते हैं, ट्राई। थोड़ा सा स्मॉल गैप देंगे क्योंकि कटायन लिख चुके थे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राई, 3 के लिए ट्राई। और ये जो लिगेंड है आपका क्या चाहिए, ऑक्सोलेटो, तो ऑक्सोलेटो को यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ऑक्सोलेटो, क्या हो जाएगा जी, ऑक्सोलेटो। तो यहाँ पर लिख लिया हम लोग ऑक्सोलेटो। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, उसका लिगेंड का नाम भी लिख लिया। अब क्या लिखना है, इसका एल्युमिनियम है, क्या चाहिए, एल्युमिनियम। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रल मेटल आइटम है, अगर इसका नाम यहाँ पे एल्युमिनियम लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि जब भी हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम अगर हम लोग को कटायनिक पार्ट में रहेगा, कहाँ रहेगा, कटायनिक पार्ट में, तब उसका जो नामकरण पहले होता था वही हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग को सेंट्रल मेटल आइटम हम लोग को अनायनिक पार्ट में आ जाता है तो अनायनिक पार्ट का नामकरण क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये जो हम लोग को एल्युमिनियम आया है, जो सेंट्रल मेटल आइटम आया है, ये हम लोग को अनायनिक पार्ट में ही आया है। और अनायनिक पार्ट में आया है तो ये जो एल्युमिनियम होता था, एल्युमिनियम ना होकर के क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट हो जाता है, क्या होता है, एल्यूमिनेट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एल्यूमिनेट लिखेंगे। बात समझ में आया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट। तो ये हो जाता है एल्युमिनियम का मॉडिफाइड नेम। अब क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिगेंड का भी नाम लिख लिए, यहाँ पे हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम का भी नाम लिख लिए। अब उसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। तो कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो आप जैसा कि जानते हैं कि इसका कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे, और नहीं जान रहे, चलिए एक बार यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डील कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक बार निकाल कर दिखा देते हैं कैसे निकाला जाता है। पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, कितना होता है जी, +1 चार्ज होता है। और कितने पोटेशियम है, 3 पोटेशियम है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, इंटू कर देंगे, प्लस एल्युमिनियम के ऊपर निकालना है कि कितना उसके ऊपर चार्ज है, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, प्लस। अब यहाँ पे देख रहे हैं C2O4 ऑक्सोलेटो के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, कितना होता है, -2 चार्ज होता है। और ऑक्सोलेटो कितना संख्या में, यहाँ पे 3 संख्या में, तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे, इज इक्वल्स टू। अब ये देख रहे हैं हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो इसी चलते समेशन टोटल का कितना हो जाएगा, 0 का इक्वल, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो जब इसको x बराबर आप जब निकालिएगा तो आपका कितना निकल जाएगा, तो आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका x बराबर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें कि एल्युमिनियम का जो आया यहाँ पे, एल्यूमिनेट का जो यहाँ पे आया है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, वो कितना आया है, 3 आया है। तो 3 को यहाँ पे रोमन में लिखा जाता है। तो इस तरह से इसका क्या किया हम लोग, IUPAC नेम लिख लिए। बात समझ में, देखिए कितना आसान क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2017 में से, है कि नहीं, तो आपसे भी बन गया होगा। तो देखिए इसी तरह का आपका क्या होता है, क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो आप इस तरह का क्वेश्चन क्या कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 10 नंबर में क्वेश्चन आया था, और 2017 में एक और क्वेश्चन आया था, 2017 का क्वेश्चन नंबर 16 में। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, तो राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंड, उसका हम लोग को क्या लिखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लेकिन अभी तक हम लोग क्या किए, आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हैं। तो आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हैं, और हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग IUPAC नेम तक हम लोग पूरा कवर कर लिए थे, जितने भी IUPAC नेम होता है उसका जिस तरह से IUPAC नेम से उसका फॉर्मूला लिखते हैं, वो सारे चीज हम लोग कवर कर लिए थे। और मैंने आपको बताया था कि पहले PYQ जो इससे बनता है वो सारा चीज हम लोग पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग आगे का टॉपिक्स यहाँ पे चर्चा। जिस समय हम लोग आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे तो उसी समय हम लोग क्या करेंगे, या क्वेश्चंस को डील कर लेंगे वहीं पे। बस समझ में आया। तो जैसा कि अभी हम लोग ये टॉपिक को पढ़े नहीं है, तो अगर यदि आपको बता दिया जाता है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसी चलते जिस समय हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर वहाँ पे पढ़ेंगे, उस समय ये क्वेश्चंस को वहाँ पे डील कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस तरह से क्या किए, 2017 में से जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो सारा चीज को हम लोग कवर कर लिए। तो फिर हम लोग आएंगे 2016 में। आपका जो 2017 में था, 2017 में भी 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया था, दोनों हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। हालांकि जो 2017 में जो आपको पूछा गया था 16 नंबर क्वेश्चंस में, उसको हम लोग क्या करेंगे, जिस समय हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर को पढ़ेंगे तो उसी समय आपको डील कर लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग आते हैं 2016 में, कि 2016 में किस आधार का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो वो सारा चीज को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है ना। देखिए
तो 2016 में क्वेश्चन नंबर 29 में अगर आप देखेंगे वहां पे क्वेश्चंस बैंक में, तो वहां पे बोला गया था कि ये जो हम लोग को तीन जो यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, तो ये तीनों को आपको क्या करना है, तो सेंट्रल मेटल आइटम का क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, जो कि 3 क्वेश्चंस दिया गया था और तीनों क्या है, एक मार्क्स का है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और तीनों क्या है, बहुत आसान पूछा गया था। क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर तो ही सिर्फ यहाँ पे निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, सेंट्रल मेटल आइटम कौन है, Fe है, Fe का निकालना। चलिए यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो +1 चार्ज होता है, ठीक है। और कितने पोटेशियम है, 4 है, तो 4 से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर प्लस सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, Fe, तो उसको X मान लेते हैं। प्लस साइनाइडो, साइनाइडो के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, तो -1 और कितने साइनाइडो, 6, तो 6 से यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसा कि यह न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसी चलते सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी चलते अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो देखिए x का जब वैल्यू निकालिएगा तो आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। सॉल्यूशन करने के बाद आप देखेंगे कि कितना आएगा, +2 आएगा। कितना आएगा, +2। और इस तरह से जब हम लोग x बराबर +2 आया, इसका मतलब है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में इसको क्या हम लोग को सेंट्रल मेटल आइटम क्रोमियम है, क्रोमियम का फिर यहाँ पे निकालेंगे। तो इसी का निकालना है, तो इसको क्या मान लेंगे, x। क्या मान लेंगे, x प्लस H2O, H2O के ऊपर क्या चार्ज रहता है हम लोग को, कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब 0 हो जाएगा। और 0 गुने 6 होगा तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे देख रहे हैं क्लोराइड, क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना संख्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 से यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि ये जो हम लोग को कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया कंपाउंड, वो कैसा है, हम लोग को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स है। इसी चलते क्या हो जाएगा, हम लोग को 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि x बराबर जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो x बराबर आप फाइंड आउट कीजिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, +3। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज हो गया, +3 चार्ज। तो यही इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर में है आपका, फिर इसमें इसको किसका निकालना है, तो कोबाल्ट का निकालना है। किसको निकालना है, कोबाल्ट का। तो इसको निकालना, चलिए यहाँ पे x मान लेंगे इसी को, प्लस फिर यहाँ पर देखिए अमीन, अमीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। कितना चार्ज होता है, 0। अब 0 गुने 6 अगर करेंगे तो वो तो भी क्या हो जाएगा, 0। इसी चलते यहाँ पे 0 सिर्फ लिखेंगे। प्लस क्लोराइड, क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 होता है। कितना होता है जी, -1 इंटू कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल्स टू फिर क्या लिखेंगे, 0। 0 क्यों, क्योंकि फिर क्या है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। चलिए यहाँ से अगर x बराबर अगर आप निकालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, आपका +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +3। तो इस तरह से फिर देखें यहाँ पे कि कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है, +3। तो बताइए आपका जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2016 में, तो 2016 में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना था। तो बताइए कितना आराम था। आपका सिर्फ 3 गो क्वेश्चंस दिया था, तीनों में से एक मार्क्स का था। अब बताइए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, जो कि सबसे आसान अगर बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना सबसे आसान होता है। और देखिए इस तरह से अगर आप निकाल लेते तो आपके हाथ में कितना आ जाएगा, 3 मार्क्स आ जाएगा। तो अगर यदि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इसी तरह से क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या किए, तो 2018, 2017 और 2016 3 साल का हम लोग क्या किए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील किए। तो आज के लेक्चर हम लोग इतना ही तक रहने देंगे, और फिर हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग 2015 से लेकर के पीछे तक के जितना भी हो सकेगा उस सारा चीज को हम लोग कवर करने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको 2017, 2016 और 2018 का जितने भी क्वेश्चंस आए थे आपके बोर्ड एग्जाम में, वो सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। और अगर यदि आपको कोई भी चीज़ में अगर परेशानी है या आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग समाधान कर सके, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।